सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिया। बाद नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून है, आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। अदलिया की आजादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीकाकार को रेगुलेट करने के कवायद व ज़वाबित बना सकती है। आरिफ अलवी का जवाब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स बिल सदर के एतराज़ात के साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। हुकूमत का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। आरिफ अलवी ने 10 रोज में दस्तखत ना किए तो ये अज़ खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। कानून साजी इमरान खान की अना और हुक्म के ताबे नहीं हो सकती। पार्लियामेंट बाइख्तियार नहीं तो क्या ये इख्तियार बनी गाला और जमान पाक के पास है? सियासी सांसें बंद होने वाले दूसरों को भाषण ना दें। कौमी असम्बली तोड़कर आइन शिकनी करने वाले ने फिर आइन पर हमला किया। तलाल चौधरी का रद्द अमल। जस्टिस अतर बिन अल्लाह जब उनका इख्तलाफी नोट आया तो मैं ये भी समझता हूँ अपनी दानिश में कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं और जो बड़े अहम और बड़े गौर तलब सवालात हैं। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से, क्योंकि एक तासुर ये है कि एक सियासी जमात को इसका फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। तमाम बहरानों ने अहकामात के बाद जन्म लिया। तकसीम इतनी है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी। कौम अभी तक 4-3 और 3-2 की बहस से बाहर नहीं निकली। हालात मुसलसल अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। इन्होंने ऐवान के हर फैसले को तहरीक इंसाफ के नजर से देखा। वो 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? शरी रहमान का रिएक्शन। सदर मुमलिकत का बिल पर दस्तखत से इंकार, आइन से इनहराफ। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में बैठकर हमेशा इमरान खान की तर्जुमानी की। जिस पार्लियामेंट ने इन्हें मनसब पर बिठाया ये उसी पर हमलावर हो रहे हैं। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित करके रहेंगे। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद। सदर ममलिकत का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता। 371 अरकान हैं हमारे नेशनल असम्बली के। 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। 42 में से 28 लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रिजर्व सीट में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की? ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की? सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं। हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे ना करे। ऐसी जल्दी में तरामीम कोई माने नहीं रखती। 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच आवाम के मसाइल नहीं, लोगों का मसला 90 रोज में इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। जिन्होंने आइन की पासदारी की वो क्यों मुस्ताफी हों? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह किया जा रहा है। परवेज इलाही की तनकीद।
पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। मुआशी शरह नमू को 6.2% तक पहुंचाया। फिर साजिश के जरिए फितने को मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान को किसी की इज्जत का एहसास नहीं। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। 2023 का इलेक्शन भी मेरी क़यादत रिंग से बाहर हो और हम कबूल कर लें? नहीं कबूल कर सकते। इलेक्शन की जल्दी इसलिए हो कि कहीं इसके चेहरे से सादक और अमीन का झूठा टाइटल जो था, नकाब जो था, वो उतर ना जाए। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज एक नया नजरिया इमरानी आपके सामने है। ये तो सुना था कि आज खुद नोटिस उस वक्त लिया जाता है जब कौमी ज़रूरत होती है, जब रियासत को ज़रूरत होती है, कौमी मफाद में लिए जाते हैं। 2023 में लीगी क़यादत के बगैर इंतखाबात काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कहीं सादिक और अमीन का नकाब ना उतर जाए। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नया नज़रिया सामने आ रहा है। नज़रिया ज़रूरत का बेदरीग इस्तेमाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा मौका दिया गया। आज खुद नोटिस कौमी मफाद में रियासत के लिए लिया जाता है। आज मुल्क में हर जगह बहरान ही बहरान नजर आ रहा है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ कुरान इजाफी नंबर्स केस। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। तफसीली नोट जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। इशरत अली ने 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस को मामले पर खत लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने के इदराक पर 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जिसने जल्दबाजी में समाअत करके फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। हुक्म से आमिराना झलक नजर आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स भी आइन में कहीं नहीं मिलता। नोट का मतन तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। हालात में वज़ारत ख़ज़ाना का एक अहम ज़िम्मेदारी पैसों के हवाले से है। वज़ीर आज़म की हदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने ज़ाती तौर पे जो फ़िज़िकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। दौरे अमेरिका वज़ीर आज़म की हिदायत पर मंसूख किया। वाशिंगटन ना जाने के फैसले को गलत रंग दिया गया। मुल्की हालात की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स करूंगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF कारकुन है, भिखारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का पाबंद किया है। मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। 90 रोज में इलेक्शन तो अब भी नहीं हो रहे। आइन के मुताबिक एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोरों के टोले को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। लीडर कभी खौफजदा नहीं होता। हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ लेकर रहेंगे। इमरान खान का जमान पाक के बाहर इफ्तार पर आए कारकुनों से खिताब। करप्ट माफिया ने हशर नशर कर दिया। मुल्क बड़े हादसे की जानिब बढ़ रहा है। कल बदअमनी और महंगाई पर धरने देने वाले आज खामोश हैं। आवाम का कोई वाली वारिस ही नहीं। सियासतदान अपने मफादात में लगे हैं। गुजरे 5 बरस में अवामी मफाद के लिए एक भी कानून पास नहीं किया गया। सिराजुल हक का पेशावर में खिताब।
सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दो चार कर रहा है। सियासतदानों की गलतियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बैरूनी दुश्मन के साथ अंदरूनी साजिशें भी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं। मुल्क के चंद किरदार खिलौना बने हुए हैं। पाकिस्तान की नजरियाती दिफाई सरहदों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हिकमत अमली अपनाना होगी। वक्त का तकाजा है हम फौरी संभल जाएं, मामलात सड़कों के बजाय ऐवानों में हल किए जाएं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। हम मुल्क दुश्मन कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद हैं। मौलाना अहमद लुधियानवी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत किसी और के ईमा के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो बज़ाहिर जितनी मर्जी बड़ी कुव्वत क्यों ना हो, हम इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे। हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद गैर आइनी इकदाम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। कानून के हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जमा की जाने वाली इमदादी रकम का चेक भी वज़ीर आज़म को पेश किया। दुश्मन का एक और बुज़दिलाना वार। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में बारूदी सुरंग का धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जद में आ गई। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की ISI को कलदम BNA के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। गुलजार इमाम उर्फ शंबे की गिरफ्तारी से बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी को कुचलने में मदद मिलेगी। ये ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वाराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। बलोचिस्तान में अमन के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में भारत का मकरूह किरदार। गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शंबे की दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे दुश्मन मुल्क का हाथ साबित। मोदी की मकाराना चालें बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहती हैं। चंद नासमझ अनासर भारतीय इमा पर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। माजी में कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुका। पाक फौज और अवाम का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इसी में मुल्क की बका और सलामती है। तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 19 अप्रैल को मुकदमा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को तोशा खाना केस में नाअहल करार देकर डिसेट कर दिया था। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 12 अप्रैल को मुकदमा सुनेगा। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। हंगामा राई, तोड़ फोड़, जलाओ गहराओ का केस। हसन न्याजी की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस को PTI रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। PTI रहनुमा के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत के थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में अहम पेशरफ। लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त दायर। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद ने भी बरियत के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी।
कराची में एक और आतिशज़दगी। जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला बिल्डिंग शोलों की लपेट में आ गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने इमारत में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे भी सदारत की दौड़ में शामिल। रॉबर्ट कैनेडी डेमोक्रेट्स की जानिब से उम्मीदवार। 2024 में शेड्यूल अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए।